हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिरमेट थ्योरम की। सो लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ दिस फिरमेट थ्योरम। दिस स्टेटमेंट सेज अगर p मेरे पास क्या है, p भी यानी प्राइम नंबर एंड सपोज दैट द p डज नॉट डिवाइड दिस a भी यानी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, देन वी हैव टू शो दिस a टू पावर p माइनस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। p मेरा कोई क्या है, प्राइम नंबर है, a कोई क्या है, इंटीजर है। वो इंटीजर कैसा है, प्राइम नंबर a को डिवाइड नहीं करता है। दैन द कंडीशन हमें क्या प्रूव करनी है कि इस a की पावर p माइनस 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, a के विद मॉड्यूलो p। अब यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि a की पावर कितनी है, p माइनस 1, p माइनस 1 तक जा रही है। सो लेट्स कंसीडर द फर्स्ट p माइनस 1 मल्टीपल्स ऑफ a की हमें कौन सी करनी, कितने मल्टीपल्स देखने हैं, p माइनस 1 मल्टीपल्स देखने हैं। तो कैसे होंगे, a 2a 3a 4a अप टू p माइनस 1a। कितने हमने p माइनस 1 मल्टीपल्स की बात की है, तो यहाँ पर हम कितने ले रहे हैं, p माइनस 1 ही मल्टीपल्स ले रहे हैं। और क्या नोट करने वाली चीज है कि ये जो हमने लिए हैं a 2a 3a और p माइनस 1, जो क्या है, नन ऑफ दीज इंटीजर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि क्या है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू 2a होगा, 2a इज कॉन्ग्रुएंट टू 3a होगा। आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है विद मॉड्यूलो p, क्योंकि हमने क्या लिए, p माइनस 1 मल्टीपल्स लिए और आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वन मोर थिंग क्या है कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट ऐसा नहीं होगा कि p a इज कॉन्ग्रुएंट टू मैं क्या बोल दूं, 0 बोल दूं। वाई दिस नॉट 0, क्योंकि p कैसा हमने लिया है, p डज नॉट डिवाइड दिस a को डिवाइड नहीं करता है। अगर डिवाइड कर देगा आपके पास तो ये क्या हो जाएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 ही हो जाएगा। तो ये तो हमें फिर प्रूव करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि दोनों क्या है, जो भी हमने ये इंटीजर्स लिए हैं, दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो p और नॉर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। सो बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या ले रहे हैं, अगर नहीं है तो हमने क्या कह दिया कि इन्हीं में से कोई दो इंटीजर्स हैं, वो कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट लिख रहे हैं, फिर हम कहेंगे कि नहीं, ये जो हमने लिया है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमने काउंटर पार्ट में ले लिया कि इनमें से कोई दो इंटीजर्स हैं, वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिखेंगे, आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एस ए। जहां पर आर और एस मैंने कैसे लिए हैं, यहाँ मैंने लेके a के p माइनस 1 मल्टीपल्स लिए थे, उन्हीं में से कोई ले लिया, आर ए और एस ए आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमने लिखा दिस कंडीशन, ये जो r है दिस इज लेस देन s, और ये r और s कैसे, 1 से p माइनस 1 के बीच में से है। इन्हीं दोनों, इन सब नंबर्स के बीच में से कोई दो है, और r कैसा है, विच इज लेस देन s। तो ये हमने खुद से कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर किया है तो आपने देखा आर ए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए ऐसा इंटीजर है जो आर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा जो कॉन्ग्रुएंस का जो रिलेशन है बाय दिस लॉ, कैंसलेशन लॉ कब होल्ड करता है, तब जब क्या हो, सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी विद मॉड्यूलो तो है। तो सी को जब कब कैंसिल करके हम कहेंगे कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, जब क्या हो कि इन दोनों का जो आपने सी लिया, जिसको आप कैंसिल आउट कर रहे हो, उसका एन के साथ क्या हो, जीसीडी 1 आए। तो अब तब हम इस क्या कर सकते हैं, सी को कैंसिल कर सकते हैं और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी लिख सकते हैं। और सेकंड पार्ट क्या है, सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी विद मॉड्यूलो एन है। और अगर डी कोई जीसीडी है जो सी और एन के बीच का है, ये जो डी आया है, तो हम कहेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी विद मॉड्यूलो एन बाय डी। यहाँ पर पीच एन से चेंज हो जाएगा एन बाई डी। बट हमारे पास क्या है, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हम ए कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमने दोनों साइड से कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद हमारे पास आया कि ए कैंसिल होकर आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एस। अब आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एस विद मॉड्यूलो पी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी डिवाइड्स आर माइनस एस। अब r तो क्या था, s से लेस था, ये हमारी कंडीशन थी। अगर r s से लेस है और s किससे, p माइनस 1 से, और ये दोनों किससे लेस है, p से लेस है, तो ये तो क्या हो गया, क्या ये पॉसिबल है कि प्राइम को कोई नंबर डिवाइड करे। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। सो जो हमने लिया वो पार्ट क्या है हमारा,
हमारी जो अजम्पशन थी दैट इज रॉन्ग, और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है जो हमने कंसीडर करके लिया था कि आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एस ए है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए टू ए पी माइनस वन इंटीजर्स आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विद मॉड्यूलो पी। यानी कि जो हमने लिया कि आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एस ए, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हमारी अजम्पशन रॉन्ग होगी। क्यों रॉन्ग हो गई? क्योंकि वो पी को फिर डिवाइड कर रही थी। अगर पी को डिवाइड करी तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है किसी प्राइम को कोई नंबर वन और उसके खुद के अलावा डिवाइड करे। सो यानी कि दोनों कैसे हैं, हर इंटीजर्स क्या है आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है। अब इनकॉन्ग्रुएंट ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि इन जो इंटीजर्स हमने जो लिए हैं p माइनस वन मल्टीपल्स, वो किसी के तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कैसे होंगे ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ये 1 2 अप टू p माइनस वन मल्टीपल्स नहीं, 1 2 अप टू p माइनस वन विद मॉड्यूलो p में से किसी के साथ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कैसे होंगे, कोई सेम ऑर्डर में होंगे। कैसा लिख सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू वन, टू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू टू, थ्री ए इज कॉन्ग्रुएंट टू थ्री, है ना, तो विद मॉड्यूलो पी, तो ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इनका क्या करें हम, जो हमारे पास ए टू ए है, इनको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाइंग द कॉन्ग्रुएंसेस वी हैव दिस ए इंटू टू ए इंटू थ्री। ए के कितने, इतने मल्टीपल्स थे, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला पार्ट एलएचएस वाला एलएचएस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, आरएचएस वाला आरएचएस। मॉड्यूलो क्या है हमारे पास, पी है। इसको आप देखो ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर, p माइनस वन टाइम्स, तो यहाँ से मेरे पास आया ए टू पावर p माइनस वन। रिमेनिंग पार्ट क्या है, 1 2 3 अप टू p माइनस वन। ये a मेरे पास इतने टाइम्स रिपीट हुआ था, p माइनस वन टाइम्स, यहाँ सिर्फ a की बात कर रहे हैं, ठीक है, p माइनस वन टाइम्स आया है। और ये जो नंबर्स हैं वो कितने टाइम्स हैं, p माइनस वन टाइम्स हैं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए रेज टू द पावर p माइनस वन और p माइनस वन फैक्टोरियल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये क्या है, 1 2 अप टू p माइनस वन, तो यहाँ से क्या आएगा, p माइनस वन फैक्टोरियल मॉड p। अब यहाँ देखो कि p माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी है, p माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप देखोगे p और p माइनस वन, उन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, आपके पास p सपोज 7 है, p माइनस वन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 7 का जीसीडी क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज वन। इवन p का आप p से पहले वाले किसी भी नंबर के साथ 1 से लेकर p माइनस वन के नंबर के बीच में जीसीडी लोगे, इट इज ऑलवेज वन। तो हमें कैंसिल करने पर हमारे पास क्या आएगा, एज टू पावर p माइनस वन विच इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड p। और यही हमारी क्या थी, फिरमेट थ्योरम की डिमांड थी, यही हमें प्रूव करना था। तो ये पार्ट हमने बहुत इजी वे में प्रूव किया। सिर्फ हमें क्या किया, एज टू पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन प्रूव करने के लिए हमने a के पहले क्या करे, p माइनस वन मल्टीपल्स लिए, जो मल्टीपल्स लिए उनमें से क्या कहा हमने कि कोई भी नंबर्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट है। इस चीज को लेने के लिए हमने काउंटर पार्ट इसका प्रूव किया, और फिर कहा कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट किसी नंबर 1 से लेकर p माइनस वन नंबर के बीच में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इन सबको क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे इंटीजर्स को राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड से कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करके हमने ये रिजल्ट बड़े इजी वे में प्रूव कर दिया। ये रिजल्ट एक बार दोबारा से देखना और फिर आपको समझ में आएगा। इसका एक क्या करें, अब फिरमेट थ्योरम के बाद इससे रिलेटेड कॉरोलरीज देखते हैं। वो कॉरोलरीज क्या है, जितनी थ्योरम इंपॉर्टेंट है उतनी क्या है इसकी कॉरोलरीज भी इंपॉर्टेंट है। कॉरोलरी क्या कहती है, फर्स्ट कॉरोलरी देखें कि p हमारा कोई प्राइम नंबर है और a की पावर p किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, a विद मॉड p फॉर एनी इंटीजर। अगर आप कहो कि हमने जब अभी फिरमेट थ्योरम करी थी, फिरमेट थ्योरम में हमारे पास क्या था स्टेटमेंट, एज टू पावर a की पावर p माइनस वन विच इज कॉन्ग्रुएंट टू वन, बट कंडीशन क्या थी कि p डज नॉट डिवाइड्स a। तो ये सबसे पहले ये वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो हमें क्या कहना होगा, हमारे पास हमें क्या है, यहाँ पर ये नहीं दिया है कि a p को डिवाइड करता है या नहीं, तो हमारे पास दोनों केसेस होंगे। तो इनको प्रूव करने के लिए हमारे पास वी हैव टू केसेस व्हेन दिस p डिवाइड्स a और p डज नॉट डिवाइड्स a। अगर मेरा p a को डिवाइड कर रहा है, अगर ये जो p नंबर है वो मेरे a को डिवाइड कर रहा है, अगर a को डिवाइड करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू किसी
जिस p पर ये डिवाइड करा तो हम क्या लिख देंगे, a डिवाइड्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, क्योंकि ये क्या है, हमने क्या लेके चल रही है कि p डिवाइड्स दिस a, तो यहाँ से ये आ गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड इसी से रिलेटेड क्या लिख सकते हैं कि एनी पावर ऑफ दिस नंबर विच इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 0 विद मॉड्यूलो p। वाई दिस 0, क्योंकि अगर p a को डिवाइड करा तो इसकी पावर, इसकी कितनी भी पावर्स होंगी उसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि हम इसके पास में भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगी। अब इन दोनों रिजल्ट्स को मैं अगर क्लब कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, a की पावर p विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 की जगह क्या आ जाएगा, a विद मॉड्यूलो p। प्रूफ हो गया जब क्या है, p a को डिवाइड कर रहा है। नाउ द केस व्हेन p डज नॉट डिवाइड्स a, अगर a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो बाय फर्मी थ्योरम वी नो दैट दिस a की पावर p माइनस 1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है 1 विद मॉड्यूलो p। हमें क्या चाहिए, a की पावर p, तो दोनों साइड मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, a की पावर p विच इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो दोनों ही केसेस में क्या है, बहुत इजी है, बट हमें फर्मी थ्योरम की जो कंडीशंस है उनको ध्यान रखना है कि p a को डिवाइड कर रहा है, ये मेंशन करके दिया है या नहीं। अगर नहीं करके दिया है तो हमें एक कॉरेलरी अप्लाई करनी है, और अगर डज नॉट डिवाइड करके दिया हुआ है तो इट मीन्स हमें फर्मी थ्योरम अप्लाई करनी है। सेकेंड कॉरेलरी क्या कहती है, हमारे पास p और q हमारे पास दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम है। दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम, मतलब अलग अलग प्राइम नंबर है, एक 2 है तो दूसरा 3 है, अगर आपने एक 3 लिया है तो दूसरा 5 है। अब दो प्राइम्स के बीच में कंडीशन क्या है, अभी हमने ऊपर फर्स्ट कॉरेलरी में प्रूव किया, a की पावर p विच इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड क्या हो गया है, q हो गया है, पावर p है, मॉड्यूलो क्या है, q है। सेकेंड क्या कहता है, a की पावर q विच इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p है ना। जब आपने p ले रहे हो तो मॉड q ले रहे हो, जब यहाँ q ले रहे हो तो मॉड p ले रहे हो। हमें शो करना है कि a की पावर p इंटू क्यू विच इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p इंटू क्यू होगा, ठीक है। मॉड्यूलो भी क्या हो जाएगा, p के हो जाएगा। तो फर्स्ट ही हमें गिवन क्या है, a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a है, a की पावर q इज कॉन्ग्रुएंट टू a है। कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं इसकी, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि a की पावर q इज कॉन्ग्रुएंट टू a। अब a की पावर q इज कॉन्ग्रुएंट टू a विद मॉड p है, तो मैंने दोनों साइड पावर p कैसे ले ली, p ले ली। अब दोनों साइड पावर p लोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर p मॉड्यूलो p, दिस qp हो गया। अब a की पावर p, अभी हमने कॉरेलरी फर्स्ट पढ़ी थी, उसमें हमें पता था ये a की पावर p किसके कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, a के ना विद मॉड्यूलो p। जब सेम मॉड हो तो यहाँ पर ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, a मॉड p। अब ये रिजल्ट क्या कहता है कॉन्ग्रुएंसेस में कि दिस इट मीन्स दिस, ये इम्प्लाइज करेगा दिस p डिवाइड a की पावर p q लिखो चाहे q p लिखो, ठीक है। प्रोडक्ट है माइनस ऑफ a, यानी कि इनके डिफरेंस को ये प्राइम क्या करता है, डिवाइड करता है। इस कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग हो गया। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस q डिवाइड्स a की पावर p q माइनस a विद मॉड q। अब दोनों क्या कर रहे हैं, p इसको भी डिवाइड कर रहा है, q इसको भी, दोनों p और q इसको डिवाइड करें, यानी कि, और वैसे भी हमारे पास क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है। अगर दो प्राइम नंबर्स हैं उनका जीसीडी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। दो डिस्टिंक्ट प्राइम के बीच का जीसीडी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप बाई एग्जाम्पल देख भी सकते हैं, अगर सपोज मैंने p3 लिया है, q मैंने 7 लिया है, तो इन दोनों के बीच का जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बस हमारे क्या है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं होते, इक्वल होते, तो उनका प्राइम क्या होता है, जीसीडी क्या होता है, p निकल के आता। बट हमारी कंडीशन ऑलरेडी मेंशन है कि इन दोनों के बीच का जीसीडी क्या, सॉरी, डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो इस बाय दिस हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 है तो हमने जो पी क्यू अलग अलग निकाला है, यानी कि उनका प्रोडक्ट भी क्या करेगा, a की पावर पी क्यू माइनस a को डिवाइड करेगा। अगर ये इस तरह से लिख सकते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, a की पावर पी क्यू विच इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड पी क्यू। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। आई होप ये थ्योरम और आज की इससे रिलेटेड कॉरेलरीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।